लेट्स से हमारे डेटा में एक और नई एम्प्लॉय आईडी आ जाती है E11। अब ये एम्प्लॉय आईडी जो है हमारी एम्प्लॉय टेबल में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये आउटपुट कैसे देगी? तो ये हमें VLOOKUP जो फंक्शन हमने यूज किया था या XLOOKUP यूज किया था उसने हमें एरर थ्रो कर दी। तो इस एरर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? ये VLOOKUP फंक्शन है, इससे पहले हम एक और फंक्शन लिख देंगे इफ एरर कॉमा, इसका सिंटैक्स है वैल्यू, वैल्यू में हम इस फॉर्मूला को ही लिखे रहने देंगे, कॉमा वैल्यू इफ एरर, यानी कि एरर की जगह पे हमें क्या चाहिए। लेट्स से मैं नॉट अवेलेबल लिख देता हूं एंड एंटर। तो इस तरह से हम एरर की जगह पे जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो दिखा सकते हैं। अब सेम हम XLOOKUP में कैसे कर सकते हैं? अब XLOOKUP का क्राइटेरिया जब देखेंगे तो ये रिटर्न अरे के बाद है इफ नॉट फाउंड, यानी कि अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या दिखाना है। तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं एंड एंटर। तो आप देखोगे तो VLOOKUP में हमने एक और फॉर्मूला लिखा था एरर हैंडलिंग के लिए, जबकि XLOOKUP में ऑलरेडी ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे एरर की जगह पे कुछ और आउटपुट दिखा सकें। तो XLOOKUP के ये फायदे हैं, आपको कॉलम का नंबर याद रखना नहीं पड़ता, राइट, आपको लेफ्ट टू राइट की टेंशन नहीं लेनी पड़ती एंड एरर हैंडलिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। फॉर्मूला में ही बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस है।